एक छोटे से शांत गांव की सीमा पर रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। सूरज के उगने से पहले ही उसकी कुदाल की आवाज खेतों में गूंजने लगती थी। वह दिन भर तपती धूप में मिट्टी से सोना उपजाता था। रामदास केवल एक किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सहारा था। जब भी किसी पड़ोसी के बीच जमीन या पानी को लेकर कोई विवाद होता, तो वे न्याय की उम्मीद में रामदास की चौखट पर आते थे। वह सबकी बातें धैर्य से सुनता और अपनी बुद्धिमानी से समाधान निकालता था। रामदास का बेटा मोहन अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह केवल अपने काम से मतलब रखता और काम खत्म होते ही घर का दरवाजा बंद कर लेता। जब कोई मदद मांगने आता तो वह कुंडी चढ़ा लेता था। तभी एक साल गांव पर सूखे का कहर टूटा। आसमान से आग बरसने लगी और जमीन प्यास से फटने लगी। कुओं की गहराई में केवल सूखी दरारें बची थीं। खेतों की उपजाऊ मिट्टी अब पत्थर जैसी सख्त और बेजान हो गई थी। गांव की पंचायत में चारों ओर हताशा और खाली हाथ बैठे लोग थे। निराशा के बीच रामदास ने अपनी पुरानी कुदाल उठाई और मोहन का हाथ पकड़कर उसे ऊंची सूखी पहाड़ी पर ले गया। वहां मलबे से पट्टी एक पुरानी नहर थी। रामदास ने अपनी पूरी शक्ति से पहली चोट उस मलबे पर की। धूल का गुबार उठा। मोहन ने झिझकते हुए कहा कि पिताजी, यह काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे। लेकिन रामदास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पसीना पोंछा और दूसरी चोट की। उसकी आंखों में चमक और इरादों में फौलाद जैसी मजबूती थी। अगले दिन चमत्कार हुआ। रामदास को अकेले लड़ते देख गांव के दो किसान अपनी कुदालें लेकर आ गए। तीसरे दिन पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा। किसी के हाथ में टोकरी थी तो किसी के पास फावड़ा। सातवें दिन की दोपहर को जब रामदास ने आखिरी पत्थर पर प्रहार किया तो ठंडे पानी की एक धारा कल कल करती हुई बाहर निकल आई। देखते ही देखते सूखी नहर भर गई और खेतों की प्यास बुझने लगी। मिट्टी में फिर से नमी लौट आई और गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। उस रात मोहन ने अपने मिट्टी से स्नेहात देखे और पिता से कहा कि आज मैंने समझा, अकेले की मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, पर मिलकर काम करने से गांव बचता है। अब मोहन बदल चुका था। उसने जान लिया था कि दूसरों की मदद में ही असली जीत है।